गुड इवनिंग टू ऑल। जैसे कि आपने देखा होगा कल आपके साथ हमने जो वीडियो शेयर की थी वो थी क्यू कार्ड्स की वीडियो। जिन बच्चों ने सितंबर और अक्टूबर मंथ में एग्ज़ाम देना वो ज़रूर एक बार प्रेडिक्शन की वीडियो देखें, क्योंकि जो भी हम आपको बताते हैं एग्जामिनर उसी बेस के ऊपर आपसे क्वेश्चन पुट करता है। तो आज की जो वीडियो है वो है राइटिंग टास्क 1 एंड 2, और जो राइटिंग टास्क 1 एंड 2 बोथ अकेडमिक और जनरल के लिए, और ये गारंटी है कि इन्हीं में से जो जो टास्क है वो आपसे पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट जो टास्क आपके सामने आ रहा है टास्क 1, वो द चार्ट बिलो शोज प्रोजेक्शंस फॉर ग्लोबल प्रोडक्शन बाय सेक्टर इन 2040 एंड 2060। सेकंड है द डायग्राम बिलो शोज हाउ द वाटर साइकिल वर्क्स। ये है प्रोसेस, बहुत चांसेस है कि प्रोसेस आ सकते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया आई नहीं। तो थर्ड जो है वो है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ बिलो शोज द कंजप्शन ऑफ 4 काइंड्स ऑफ मीट इन अ यूरोपियन कंट्री फ्रॉम 1979 टू 2004। नेक्स्ट है आपके पास एक्सपेंडिचर है, मतलब दो आपके पास कंपैरिजन है, एक बार चार्ट और एक है लाइन चार्ट। सो ऐसे भी क्वेश्चन आपके साथ सामने पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट जो है वो है डायग्राम, हाउ अ सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन अ हाउस वर्क्स। तो ये भी आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट जो है वो है द चार्ट एंड ग्राफ बिलो शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल्स एंड शेयर प्राइजेस फॉर कोका कोला। ये कंपैरिजन आया एक लाइन ग्राफ का और एक पाई ग्राफ का। नेक्स्ट है सिनेमा व्यूइंग फिगर्स फॉर फिल्म्स बाय कंट्री इन मिलियंस। ये है टेबल ग्राफ, तो आपने अच्छे से लिखना, इन मिलियंस ये याद रखना। नेक्स्ट आया मैप 1960, 1980 और 2000। ये है पास्ट के रिलेटेड मैप। आपने सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पास्ट से रिलेटेड देने, इन चीज़ों का ध्यान रखना, ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स होती वो ना हो। नेक्स्ट आपके साथ जो आया वो है पाई चार्ट। सर्वे लिया गया वाई व्हाट पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप से मेक्स देम मोस्ट हैप्पी। तो कौन सी चीज़ें हैप्पी करती हैं। नेक्स्ट है लाइन ग्राफ पीपल फिगर्स फॉर इंडिया एंड चाइना सिंस द ईयर 2000 एंड प्रिडिक्टेड। ये है पास्ट और फ्यूचर का कंपैरिजन। नेक्स्ट है पास्ट के साथ रिलेटेड, ये है लाइन ग्राफ नंबर ऑफ विजिटर्स टू 4 इंटरनेशनल म्यूजियम्स बिटवीन 1980 एंड 2015। सो ये थे राइटिंग टास्क 1, और अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं राइटिंग टास्क 2 बोथ अकेडमिक और जनरल के लिए। अब हम बात करते हैं राइटिंग टास्क 2 की। तो सबसे पहले जो टास्क है वो है सम पीपल से दैट ई बुक्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी विल टोटली रिप्लेस ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जो ई बुक्स हैं, जो इंटरनेट पे बुक्स अवेलेबल होती है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया हमारी जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को। तो आप कितनी हद तक एग्री करते हो, कितनी हद तक डिसएग्री करते हो। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है Some people think government is wasting money on arts and this money could be better spent elsewhere। कुछ लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट है जो वेस्ट कर रही है मनी आर्ट्स के ऊपर, तो ये जो मनी है वो स्पेंड हो सकती है किसी बेटर चीज़ के ऊपर। तो कितनी हद तक आप एग्री करते हो, कितनी हद तक डिसएग्री करते हो। नेक्स्ट है सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट इट इज़ बेटर फॉर चिल्ड्रन टू बिकन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज एट प्राइमरी स्कूल रेदर देन सेकेंडरी स्कूल। तो कुछ एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि शुरू से ही बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज सिखानी चाहिए प्राइमरी स्कूल में ही, रेदर देन सेकेंडरी स्कूल के बजाय। तो क्या एडवांटेजेस ज़्यादा है डिसएडवांटेजेस से। नेक्स्ट जो है राइटिंग टास्क 2, जनरली बिलीव दैट सम पीपल आर बोर्न विद सर्टन टैलेंट। सो जनरली बिलीव किया जाता है कि कुछ बच्चे बाय बर्थ से ही टैलेंटेड होते हैं, फॉर इंस्टांस फॉर स्पोर्ट और म्यूज़िक। जैसे एग्जांपल दिया है स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में, जो और भी कई चीज़ों में। और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो सोचते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे नहीं होते। हाउएवर इट क्लेम दैट एनी चाइल्ड कैन बी टॉट टू बिकम अ गुड पर्सन इन स्पोर्ट्स और म्यूजिशियन। तो दूसरी तरफ ये लोग जो क्लेम करते हैं कि कोई भी बच्चे को अगर सिखाया जाए तो वो एक अच्छा पर्सन बन सकता है स्पोर्ट्स और म्यूजिशियन में। तो दोनों व्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। नेक्स्ट है सम पीपल टू प्रेफर टू बाय लोकल प्रोडक्ट्स। कुछ लोग जो लोकल प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद करते हैं। तो कितनी हद तक आप एग्री करते हो, कितनी हद तक डिसएग्री करते हो। Some people feel that effects of advertising are positive for individuals and businesses, while others think they are negative। तो कुछ लोग फील करते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग दिखाते हैं उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है इंडिविजुअल और बिजनेस के ऊपर। तो दूसरी तरफ वो लोग जो सोचते हैं कि इन चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोनों भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। नेक्स्ट जो राइटिंग टास्क 2 है वो है प्रिजन इज कॉमन वे इन मोस्ट कंट्री ट्राई टू सॉल्व द क्राइम। तो प्रिजन ही है एक अच्छा तरीका जिससे क्राइम है जो वो सॉल्व हो सका।
However, a more effective solution is to provide people with a better education. तो दूसरी तरफ वो लोग जो बोलते हैं कि इफेक्टिव जो सोल्यूशन है इस क्राइम से बचने का वो ये है कि लोगों को अच्छी एजुकेशन दी जाए। तो क्या आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? नेक्स्ट है, इट इज़ बेटर फॉर चिल्ड्रन इफ होल फैमिली इंक्लूड्स आंट्स, अंकल्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग रादर देन जस्ट पेरेंट्स। तो ये अच्छा है कि बच्चे के लिए कि अगर उसका जन्म, उसकी जो परवरिश है वो पूरी फैमिली में हो, जिसमें उसके आंट्स हो, अंकल्स और उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो, लाइक दादा दादी हो, रादर देन सिर्फ एक पेरेंट्स की बजाय। तो कितनी हद तक आप एग्री करते हो, कितनी हद तक डिसएग्री करते हो? नेक्स्ट है, Nowadays सेलिब्रिटीज अर्न मोर मनी देन पॉलिटिशियंस। तो आज के दिनों में जो सेलिब्रिटीज, एक्टर एक्ट्रेस है वो ज़्यादा धन कमा रहे हैं पॉलिटिशियंस से। तो क्या रीज़न है उसके? क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या फिर नेगेटिव डेवलपमेंट है? नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट राइटिंग टास्क 2 है, समथिंग म्यूजिक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी। कुछ लोग सोचते हैं कि जो म्यूजिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में। अदर्स थिंक इट इज़ सिंपली ए फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। तो दूसरी तरफ वो लोग जो सोचते हैं कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का पार्ट है। तो दोनों भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। नेक्स्ट है, यंग पीपल आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड इन देयर बिहेवियर एंड सिचुएशंस बाय अदर्स इन द सेम एज विच इज़ कॉल्ड पीयर प्रेशर। तो यंग जो पीपल होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, वो उस बिहेवियर सिचुएशंस के द्वारा इन्फ्लुएंस होते, प्रभावित होते हैं दूसरे बच्चों की वजह से जो उनके सेम एज के होते हैं। तो क्या एडवांटेजेस ज़्यादा है डिसएडवांटेजेस से? नेक्स्ट राइटिंग टास्क 2 है वो है, स्कूल्स आर नो लॉन्गर नेसेसरी बिकॉज चिल्ड्रन कैन गेट नॉलेज अवेलेबल थ्रू इंटरनेट एंड दे कैन जस्ट स्टडी एट होम। टू वॉट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिसएग्री? स्कूल्स क्या है, बच्चों के लिए नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जो भी बच्चे आजकल की नॉलेज चाहते हैं वो इंटरनेट के थ्रू ले सकते हैं और घर बैठे ही वो स्टडी कर सकते हैं। तो कितनी हद तक आप एग्री करते हो, कितनी हद तक डिसएग्री करते हो? इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व ग्रोइंग ट्रैफिक प्रॉब्लम एंड पोल्यूशन प्रॉब्लम। तो जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं उसका एक बेस्ट तरीका यही है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और पोल्यूशन प्रॉब्लम। तो कितनी हद तक आप एग्री करते हो? साथ ही साथ अपने कुछ सोल्यूशंस भी बताने हैं जो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, जिससे जो ट्रैफिक प्रॉब्लम और पोल्यूशन प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सके, कम हो सके। नेक्स्ट है, many people believe that today there is general increase in anti social behavior and respect for others। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि आजकल के दिनों में जो एंटी सोशल बिहेवियर है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और रिस्पेक्ट बढ़ रही है। तो क्या कारण है इसके और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? नेक्स्ट है, Today, more and more students are deciding to move to different country for higher studies। तो आज के दिन में बहुत सारे स्टूडेंट्स अब वो डिसाइड करते हैं दूसरी कंट्री ताकि वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकें। तो क्या एडवांटेजेस ज़्यादा है डिसएडवांटेजेस से? नेक्स्ट जो राइटिंग टास्क 2 है वो है, सम बिलीव क्लाइमेट पुट्स अ बैड इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइफ। कुछ लोग बिलीव करते हैं जो क्लाइमेट है वो बैड इम्पैक्ट डालता है लोगों की ज़िंदगी के ऊपर। तो दूसरी तरफ वो है जिससे वो बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है लोगों की ज़िंदगी के ऊपर। तो दोनों भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। नेक्स्ट जो राइटिंग टास्क 2 है, इन सम कंट्रीज देयर हैज़ बीन an increase in number of parents who are choosing to educate their children themselves at home। तो कुछ कंट्रीज़ में ये नंबर ऑफ़ पेरेंट्स बढ़ रहे हैं जो चूज़ करते हैं अपने बच्चों की जो एजुकेशन है खुद ब खुद अपने घरों में, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम टू स्कूल। तो किसकी बजाय वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। तो क्या एडवांटेजेस होम एजुकेशन से ज़्यादा हैं, क्या डिसएडवांटेज से, ये आपने बताना। और जो नेक्स्ट है, इट इज़ बेटर टू लर्न द वे पीपल लिव्ड इन द पास्ट थ्रू फिल्म्स एंड वीडियो रिकॉर्डर्स देन रिटन डॉक्यूमेंट्स। ये अच्छा है कि जो लोग पास में रहते थे वो फिल्म्स वगैरह जो वीडियो रिकॉर्ड से कुछ सीखते थे रिटन डॉक्यूमेंट्स की बजाय। तो क्या कितनी हद तक आप एग्री करते हो, कितनी हद तक डिसएग्री करते हो? सो ये हमने राइटिंग टास्क 1 भी आपके साथ शेयर किया और राइटिंग टास्क 2 भी शेयर किया। और आपने ये ज़रूर प्रिपेयर करने जिन बच्चों का अक्टूबर और सितंबर मंथ में एग्ज़ाम है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अगर किसी भी आपको राइटिंग टास्क 1 या 2 में कोई प्रॉब्लम लग रही हो, आपको आइडिया नहीं आ रहा हो, तो आपको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। साथ ही साथ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।